जय हिंद साथियों, मुझे लगता है कि आज के अखबार आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आज के अखबार में टीआरई 4 से संबंधित एक बड़ी अपडेट दी गई है। आवेदन को लेकर, परीक्षा को लेकर और रिजल्ट को लेकर सभी लोग पढ़े होंगे कि जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन चालू होगा और अगस्त में आपको एग्जाम हो जाएगा और सितंबर में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस नोटिफिकेशन में और इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। क्या आपने वो बनवाया है? नहीं बनवाया है तो किन चीज़ों को बनवाना है ये आपको पहले से मालूम है तो आपने बनवा लिया होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए हम बता दें कि इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि आपके पास सही होना चाहिए। यानी कि यहाँ तक कि स्पेलिंग एरर पर भी आपको बहुत सारे कठिनाई हो जाता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके स्पेलिंग के कारण या आपके गलत डॉक्यूमेंट के कारण बाहर कर दिया जाता है आपका रिजल्ट, यानी परीक्षा पास करने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है। तो इन सारी समस्याओं से आप बचें, इसीलिए हमने पहले ही नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कुछ जानकारी देंगे इस बहाली प्रक्रिया में सही और सुपूर्ण रूप से आप शामिल हो सके और आपकी बहाली प्रक्रिया जो है वो 100% श्योर रहे। तो सबसे पहले आप लोग जान चुके होंगे कि आज के न्यूज में, आज के अखबार में ये छपा है कि जून के अंतिम सप्ताह से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन भी चालू हो जाएगा। क्योंकि जो रिक्ति मोटा मोटी बताया जा रहा है कि 90,000 रिक्ति है, 90,000 मोटा मोटी रिक्ति बताया जा रहा है। हालांकि रिक्ति कुछ हो सकता है, कुछ संख्या में बढ़े भी, क्योंकि अभी जो रिक्ति है वो 31 तारीख तक यानी कि 31 मई तक जो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे वो वाला रिक्ति भी इसमें जोड़ा जाएगा, या नहीं भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आगे बहाली के लिए भी खाली रखा जा सकता है। क्योंकि हर बार देखते हैं कि आगे बहाली के लिए भी कुछ ना कुछ सीट को बचा लिया जाता है, पूरी सीट पर बहाली नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें ये जो क्लियर है। और अगस्त में एग्जाम है, तो अगस्त में किसी भी डेट में, हालांकि 10 अगस्त बोला जा रहा है, तो 10-15 अगस्त या 20 अगस्त के आसपास एग्जाम वो शेड्यूल के हिसाब से जब वैकेंट रहेगा, क्योंकि सेंटर मैनेजमेंट भी देखना होता है, वो बीपीएससी हैंड ओवर करेगी और बीपीएससी उसका डिसाइड करेगी कि अगस्त के किस तारीख को एग्जाम आपका होना है। ये बीपीएससी डिसाइड करेगी, क्योंकि एग्जाम लेने का जो काम है वो बीपीएससी का है, ठीक है। तो बीपीएससी अपने हिसाब से उसको देखेगा किस दिन सेंटर खाली है, उस हिसाब से उसका सारा मैनेजमेंट करेगा। सितंबर में रिजल्ट है, वो भी बीपीएससी का काम है, वो रिजल्ट देना और जिला अलॉट करना भी बीपीएससी का ही काम है। अब रिजल्ट के साथ साथ ही इस बार जिला अलॉट हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टीआरई 3 में रिजल्ट दे दिया गया था लेकिन जिला अलॉट नहीं किया गया था। फिर बाद में जब शिक्षा विभाग ने आदेश किया तो फिर जिला अलॉट बीपीएससी ने किया, ठीक है। तो वो तो बात कीजिए है। तो सबसे पहले आप जान लें कि आपका जो इसमें बहाली होता है 1 से लेके यानी कि 1 to 5 का होता है, 6 to 8 का होता है और 9-10 का होता है और 11-12 का होता है, ठीक है। 4 बहालियां हैं इसमें टीआरई 4 में, जिसमें कि 1 to 5 के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले जान ले, अगर आप बिहार से बाहर के छात्र हैं, यानी बिहार से बाहर के छात्र हैं, डोमिसाइल अभी नहीं लगा है, लगेगा तो काम ही खत्म है। लेकिन अगर 1 to 5 है, बिहार से बाहर के छात्र हैं, तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास डीएलएड बीएड का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉरी बीएड 1 to 5 में नहीं है, डीएलएड और सीटेड का सर्टिफिकेट और इंटर और मैट्रिक का आपका प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, और कोई डॉक्यूमेंट आपकी आवश्यकता नहीं है बिहार से बाहर वाले के लिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी क्लास में आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आरक्षण नीति के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार से बाहर के लोगों को सिर्फ यूआर के सीट पर ही आवेदन करते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आपकी का नौकरी जो है वो खतरे में चला जाएगा। तो ऐसा काम न करें जिससे कि आपको बेइज्जती होना पड़े और बाद में फिर नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप सही सलामत जो भी आपका क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया में आप लोग आवेदन करेंगे। तो बिहार से बाहर के जो भी छात्र हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है, सिर्फ उनको इंटर मैट्रिक और जो भी क्वालिफिकेशन हो वो लगेगा, और सीटेट का एसटीईटी का डॉक्यूमेंट लगेगा और डीएलएड का प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और आधार कार्ड अब एक लगेगा एड्रेस प्रूफ के रूप में, ठीक। और जो भी बिहार के छात्र हैं उनको सबसे पहले तो निवास प्रमाण पत्र देना होगा, यानी आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पर एक चीज और जोड़ लेते हैं, एनसीएल। जो भी ओबीसी है, ईबीसी छात्र हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है बिहार के, उनको एनसीएल प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इस टीआरई 4 में आवेदन के लिए आपको एनसीएल प्रमाण पत्र देना है, तब जाके आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो इस चीज को समझ लें, ओबीसी ईबीसी जो छात्र हैं वो एनसीएल प्रमाण पत्र बनवा लेंगे अपने ब्लॉक से,
CO लेवल का, RO लेवल का जो बनता है वही बनवाएंगे, NCL प्रमाण पत्र। इस चीज़ को कन्फर्म कर ले। जो भी महिला है, बिहार की महिला है, जो बिहार की महिला है वो बिहार के महिला जाति प्रमाण पत्र अपने मायके का यानी नैहर का बनवाएंगे। ठीक है, जाति जो महिला का होता है अपने पिता के आधार पर डिसाइड होता है, जाति जो होता है अपने पिता के आधार पर डिसाइड होता है। तो जाति प्रमाण पत्र या NCL प्रमाण पत्र या EWS प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट महिला अभ्यर्थी जो हैं वो अपने घर यानी अपने नैहर मायके का ही बनवाएंगे, वही वैलिड आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोल दे DLED सर्टिफिकेट। DLED सर्टिफिकेट में फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट लगता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, वही अपलोड होता है। इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, वो नहीं करना है। DLED का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और BEd का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। प्रोविजनल हो या ओरिजिनल हो, दोनों हो। प्रोविजनल जैसे कि किसी का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलता है, ओरिजिनल कुछ दिनों के बाद मिलता है, तो वो प्रोविजनल भी वैलिड है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट। सीटेट के मामले में भी बहुत सारे लोग ने मार्कशीट अपलोड किया है, हालांकि चल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करें। और वहाँ परीक्षा फॉर्म में सीटेट का सीरियल नंबर मांगा जाता है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, जो कि सीटेट के सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नहीं है। सीटेट के मार्कशीट पर सीरियल नंबर है लेकिन सीटेट सर्टिफिकेट पर नहीं है। तो इस जगह पर आप सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पर नहीं अवेलेबल रहता है वहाँ पर आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, यानी NA लिख सकते हैं कि इसका सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल नहीं है और इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। वही स्टेट के केस में है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक, इंटर, UG और PG, यानी कि देखिए प्राइमरी के लिए तो इंटर तक ही आप अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट मांगा ही जाएगा। अगर 6 to 8 है तो ग्रेजुएशन, 9 10 है तब ग्रेजुएशन तक। ठीक है, उसके बाद अगर 11 12 के शिक्षक हैं तब आपको PG का अपलोड करना होगा, स्टेट पेपर 2 अपलोड करना होगा और BEd का तो क्वालिफिकेशन अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट। ठीक है, बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र या NCL प्रमाण पत्र या 10% आरक्षण लेने के लिए EWS प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको पहले तैयार करना है, नोटिफिकेशन के आने से पहले ही आपके पास अभी समय है, लगभग 1 महीने का समय है। आप लोग इस डॉक्यूमेंट को बनवा लें, सही से बनवा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने में कोई भी हड़बड़ी नहीं रहे, जिससे कि आपका आवेदन पूरी तरीके से अच्छे से फिल हो सके। बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं, आवेदन भर देते हैं और देखते हैं बहुत सारी गलतियां करते। कोई आवासीय के जगह पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है, कोई प्रमाण पत्र, कोई मान लीजिए इंटर के जगह पर BA का कर देता है, कुछ कर लेता है, बाद में कहेगा BPSC के पास जाके फिर आप कहिएगा कि उसमें एडिट का ऑप्शन दीजिए, ऐसा नौबत ही नहीं लाइए जब आपको एडिट का ऑप्शन की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो ऐसा नौबत नहीं लाना है, ठीक से फॉर्म भरे और फॉर्म भरे, जहाँ भी भरे खुद से भरे। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखें कि स्पेलिंग जो भर रहे हैं क्या वही स्पेलिंग मेरे डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है, या डॉक्यूमेंट वाला स्पेलिंग ही हम फॉर्म फिल में भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। ये सब सारा चीज जो है आप लोग सावधानी से करेंगे, नहीं तो बाद में वही हल्ला करने से कुछ नहीं होगा और बस डॉक्यूमेंट इधर आएगा, शपथ पत्र बनाते घूमिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो पहले ही उस चीज को क्लियर कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, मिला ले कि क्या डॉक्यूमेंट में मेरा जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग मैं भर रहा हूँ या मेरा डॉक्यूमेंट में क्या स्पेलिंग गलत है, ये भी चेक कर लेना है। तो सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा हमको लगता है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि क्या डॉक्यूमेंट में क्या इश्यू है, क्या आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट में बनाने में आपको कठिनाई है, तो वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जून के 15 तारीख के बाद ही आने की संभावना है, जिसके पेपर के हिसाब से। तो लगभग मान के चलें कि 15 जून के बाद नोटिफिकेशन आएगा। और इसमें जो है आवेदन फॉर्म भरने में इस बार जो लगता है, जिस हिसाब का शेड्यूल है, तो उस हिसाब से लगता है कि इस बार जो समय 15 दिन का ही दिया जाएगा आवेदन भरने के लिए, क्योंकि जून लास्ट में अगर आएगा नोटिफिकेशन तो 15 दिनों का ही दिया जाएगा, क्योंकि अगस्त में एग्जाम का जो बोल रहे हैं 10 अगस्त तक, 15 से 20 दिनों का ही समय होगा, यानी कम समय। पहले तो 1 महीने का मिलता था, लेकिन इस बार 15 दिनों का लिए। लेकिन आप लोग पहले से डॉक्यूमेंट बना ले, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दे। ठीक है, तो साथियों BPSC TRE 4 या शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी नया अपडेट आएगा शिक्षा विभाग या सचिवालय से, तो हम आपको साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो सब्सक्राइब करके अपने साथियों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।